हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे पैराजंबल्स को कैसे सॉल्व करना है। इसके 3 स्टेप हमने देख लिए थे, स्टार्ट, फॉलो और कॉमन फैक्टर। आज हम 4th स्टेप डिस्कस करेंगे जो है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले समझेंगे कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता क्या है। जब भी किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट आइडिया को डिस्कस किया जाता है तो उन आइडियाज का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। मींस उसमें जो भी वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस जो यूज हुए हैं उनको बैलेंस करना क्या होता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर? एक एग्जांपल देखेंगे आप। एग्जांपल है आई नाइदर न्यू nor care what had happened to him। सेंटेंस बोल रहा है आई नाइदर न्यू नॉर केयर व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। अब इस सेंटेंस में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ दो वर्ब यूज हुई है, एक न्यू और दूसरी है केयर। नाइदर नॉर जो कंजक्शन यूज किया गया है उस कंजक्शन से दो वर्ब्स को यूज जोड़ा गया है जो है नो और केयर, और यहाँ पर न्यू जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और केयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ केयर को रिप्लेस कर देते हैं केयर्ड से। happened nor cared happened to him। ये पूरा सेंटेंस है। हमने क्या किया, केयर को किससे रिप्लेस कर दिया, केयर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो की सेकंड फॉर्म यूज हुई है न्यू, तो आगे जो आ रही है वो भी किस में आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म में आनी चाहिए। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अगर कोई सेंटेंस इस कंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता है तो वो सेंटेंस में एरर मानी जाती है ग्रामेटिकली। तो नीदर नॉर से दो सेंटेंसेस को जोड़ा और दोनों की वर्ब का फॉर्मेट सेम लिया गया। क्लियर? ये जो एप्लीकेशन है पैरेलल कंस्ट्रक्शन की, ये सिर्फ जंबल में नहीं है स्टूडेंट्स। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, हर जगह आपको पैरेलल कंस्ट्रक्शन की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। क्लोज टेस्ट में भी मैंने स्पेशली अलग वीडियो बनाया है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन को कैसे यूज किया जाता है क्लोज टेस्ट में। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो 2017 मेंस में जो पेपर हुआ था, जो 17 फैब को पेपर था, उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन से सॉल्व हो रहे थे। उसकी भी वीडियो है, आप देखेंगे। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, पैरेलल कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी इंग्लिश, चाहे ग्रामर की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, सब जगह पैरेलल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसको समझना है। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल और लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लिया मैंने, जेम्स wrote, edited and was reading the news for CNN। अब देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, जेम्स रोट, 3 एक्शन हुए यहाँ पर, रोट, एडिटेड और वॉज रीडिंग, यानी लिखना, एडिट करना और रीड करना, 3 एक्शंस की बात हो रही है। और 2 एक्शन जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आया, पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहा है किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो ये जो सेंटेंस है ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को सही करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज रीडिंग को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, रीड से। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। तीन चीजें हमें डिस्कस करनी थी, रोट, एडिट और रीड, और 2 जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो थर्ड भी किस में चाहिए हमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया क्या होता है पैरेलल कंस्ट्रक्शन? अब पैरेलल कंस्ट्रक्शन पे बेस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं जंबल के, वहां कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं हम। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। यूज अ फेयरली गुड क्वालिटी कॉटन as the thread is inserted in the needle's eye or nylon thread so that the strands do not unravel।
अनरेवल का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होने के सेंस में, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ मैं पैरेलल आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ। सेंटेंस बोल रहा है यूज अ फेयरली गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का कॉटन, और सी में बोला है नायलॉन। यहाँ थ्रेड की क्वालिटी की बात हो रही है, और क्वालिटी के लिए दो चीजें बात हो रही है, कॉटन और नायलॉन। तो ये पैरेलल आर्ग्यूमेंट है। हम चॉइस की बात करते हैं तो हम और यूज करते हैं, राइट, और यूज करते हैं, तो और के साथ में अटैच किया है नायलॉन को, तो इसी के सिमिलर फॉर्म में ही क्या आएगा, कॉटन आएगा, कॉटन और नायलॉन, पैरेलल आर्ग्यूमेंट हुआ। अब देखो इसको हम साथ में अरेंज करें तो ए के बाद में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, क्लियर। और ए के बाद में सी जो है एक ही ऑप्शन में, जो आपका आंसर हो गया ए सी डी बी। पूरा भी और देख लेते हैं। देखो, यूज अ फेयरली गुड क्वालिटी कॉटन और नायलॉन थ्रेड सो दैट आया। यहाँ इसके बाद में जो है सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट जो है वो बी और डी की बात करें तो स्ट्रैंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ एज नहीं, एज से स्टार्ट नहीं होगा। सो दैट द स्ट्रैंड्स डू नॉट अनरेवल एज द थ्रेड इज इंसर्टेड इन द नीडल्स आई। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन हम सिंपली किससे कर सकते थे, पैरेलल आर्गुमेंट से कर सकते थे, कॉटन और नायलॉन। ए सी लिंक हुआ, और ए सी लिंक जो है वो एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंस 2013 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ मैन इज बोर्न अलोन, पी गुड एंड बैड, क्यू ही एक्सपीरियंस द R and dies alone, and S consequences of 6 his actions alone। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस जो गिवन है उस सेंटेंस में लिखा है अ मैन इज बोर्न अलोन, आदमी अकेला पैदा होता है। ये हम हिंदी में भी बोलते हैं, हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। आदमी अकेला पैदा होता है, मरता भी अकेला ही है। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, पैरेलल आर्गुमेंट है, कंस्ट्रक्शन भी है, प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात हो रही है। अ मैन इज बोर्न अलोन, आदमी अकेला पैदा होता है, एंड डाइज अलोन, आर्गुमेंट है, पैरेलल आर्गुमेंट है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए, आर से स्टार्ट होनी चाहिए, और आर से स्टार्ट करने के हमारे पास में दो ऑप्शन है, और चेक करना पड़ेगा इसको आगे। अ मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन, ठीक है। आगे दोनों ही जो ऑप्शंस हैं उन दोनों ही ऑप्शंस में आर के बाद में क्यू आया हुआ है, ठीक है। आर के बाद में क्यू आया, इट मींस जो आर के बाद में क्या आएगा, क्यू ही आएगा। और अगर देखें तो यहाँ क्यू में ही आया है, क्या है स्टूडेंट्स, ही क्या है, प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। नाउन इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट सेंटेंस में अ मैन, और क्यू में आया है ही, क्लियर। तो नाउन पहले, प्रोनाउन बाद में। तो अ मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन एंड ही एक्सपीरियंस द, और वो खुद ही एक्सपीरियंस करता है, आदमी अकेले पैदा होता है, अकेले मरता है, और ही एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, देखो अब हमारे पास बचा एस और पी। यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक जो सीक्वेंस है उसमें एस पहले आ रहा है, एक सीक्वेंस में पी पहले आ रहा है। अब देखो यहाँ आप देखोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस एक नाउन है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नाउन है। गुड और बैड ये एडजेक्टिव्स है, क्लियर। तो विशेषता बताने की कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस को वो एक्सपीरियंस करता है, तो पहले हम क्या लेंगे, एडजेक्टिव लेंगे, और उसके बाद में क्या लेंगे, नाउन लेंगे। इट मींस पी पहले आएगा और एस बाद में आएगा। गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, क्लियर, गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, पी एस, आर क्यू पी एस, गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस अलोन। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट करवा देती हूँ। देखो
पैरेलल आर्ग्यूमेंट की, पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात करें, फर्स्ट सेंटेंस में अ मैन इज बोर्न अलोन, उसी के सिमिलर क्या आएगा, एंड डाइज अलोन। सीक्वेंस स्टार्ट होगी आर से, आर के बाद, आर से स्टार्ट करने के दो ऑप्शन थे, दोनों में ही आर के बाद में क्यू आ रहा है, क्यू में प्रोनाउन है जो मैन के लिए आया, और वो एक्सपीरियंस करता है कॉन्सिक्वेंसेस को, और वो कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं, गुड एंड बैड। कॉन्सिक्वेंसेस इज नाउन, गुड एंड बैड इज एडजेक्टिव, सो एडजेक्टिव पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा, पी पहले आ जाएगा और एस बाद में। राइट आंसर इज बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट, जनरली स्पीकिंग हम बोलते हैं कि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है। P, for me, by those who have invited me or follow programs that have been worked out, or who offer themselves as guides, and usually in such cases S, the journeys that I undertake for the purpose of publicity. 6, I find the things I have to do wearisome. wearisome मतलब tired, bored. ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में यहाँ जो फर्स्ट है, फर्स्ट में जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, वो एक फ्रेज है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, जनरली ऐसा बोला जाता है, जनरली स्पीकिंग का मीनिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ कॉमा, इसके बाद में यहाँ पर जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा किससे, सब्जेक्ट से। मतलब हमें पी क्यू आर एस में से ऐसा सेंटेंस चूज करना है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो। क्लियर? यहाँ अगर बात की जाए फॉर मी फॉलो प्रोग्राम्स दैट हु ऑफर, सब्जेक्ट कहाँ है स्टूडेंट, एस में। द जर्नीज, सब्जेक्ट किस में है, एस में। इट मीन्स जो सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होगी, एस से स्टार्ट होगी। ओनली वन ऑप्शन इज देयर। ठीक है, पूरा देखेंगे इसको आगे। देखो, जनरली स्पीकिंग द जर्नीज दैट आई अंडरटेक फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिसिटी, जो जर्नी मैंने लिखी है किसके लिए, पर्पज के लिए। यहां से आगे चलते हैं, पी पे देखो, फॉर मी बाय दोज, दोज जो है इसके लिए यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन आया है। हु हैव इनवाइटेड मी, हु हैव इनवाइटेड मी, और की बात अभी अभी हमने की थी कॉटन और नायलॉन में, उसी को देखो, हु हैव इनवाइटेड मी, और इसी के पैरेलल देखो आर में बोला है हु ऑफर देमसेल्व्स एज गाइड्स, यानी हु हैव इनवाइटेड मी और हु ऑफर देमसेल्व्स एज अ गाइड, पैरेलल है। इट मींस पी किससे अटैच होगा स्टूडेंट्स, पी और आर क्या हो गया है, लिंक हो गया। पी आर क्या है, लिंक है। एस से स्टार्ट करना है, पी आर लिंक है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन। पूरा चेक करते हैं। देखो, जनरली स्पीकिंग द जर्नीज दैट आई अंडरटेक फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिसिटी फॉलो प्रोग्राम्स दैट हैव बीन वर्कड आउट, वर्कड आउट फॉर एक फ्रेज हो गया, फॉर आ रखा है, आया हुआ है पी में, फॉलो प्रोग्राम्स दैट हैव बीन वर्कड आउट फॉर मी बाय दोज हु हैव इनवाइटेड मी और हु ऑफर देमसेल्व्स एज गाइड्स, एंड यूजुअली इन सच केसेस आई फाइंड द थिंग आई हैव टू डू wearisome। क्लियर है? तो यहाँ पर एक और लिंक भी हमें मिला है कि Q के बाद में क्या आएगा, P, और P किससे अटैच है, R से, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, S Q P R। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट जो है वो जनरली स्पीकिंग एक फ्रेज है, सेंटेंस आगे जो स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट आया एस में, एक ही ऑप्शन है। उसके बाद में हु हैव इनवाइटेड मी और हु ऑफर देमसेल्व्स, पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, पी किसको फॉलो करेगा, आर को फॉलो करेगा। ठीक है, वर्कड आउट फॉर एक फ्रेज है, तो क्यू किसको फॉलो करेगा, पी को फॉलो करेगा। स्टार्ट किससे होगा, एस से होगा। राइट आंसर इज एस क्यू पी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। B.G. Wodehouse, P, writing till his death in Q in the early years, R, started writing S of the century and continued 6 the mid-70s। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं पहली वीडियो से आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ सेंटेंस का। इस सेंटेंस की बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट्री। ये आपने देखा, हमने लगभग 46 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। रिपीटेडली ये बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर भी आप देखेंगे पीजी वुडहाउस, ये क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है,
ठीक है। अब जो है कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वर्ब। वर्ब जो है वो पी क्यू आर एस में कहाँ आ रही है स्टूडेंट्स, एस में आ रही है, सॉरी आर में आ रही है। इट मींस सीक्वेंस किससे स्टार्ट होगी, आर से स्टार्ट होगी। ओनली वन ऑप्शन इज देयर। ठीक है, और केसेस भी बता रही हूँ मैं आपको। देखो, पीजी वुड हाउस स्टार्टेड राइटिंग, कब स्टार्ट किया उसने राइट करना, इन द अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स किसके, ऑफ द सेंचुरीज। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पैरेलल कंस्ट्रक्शन का हिंट मिलेगा आपको। स्टार्टेड राइटिंग, राइटिंग स्टार्ट की, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर देखो कंटिन्यूड और फिर राइटिंग आ रखा है किसमें, पी में। इट मींस यहाँ कंटिन्यूड के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स, राइटिंग। तो एस किससे अटैच होगा, पी से अटैच होगा। एस किससे अटैच होगा, पी से। स्टार्टेड राइटिंग, राइटिंग स्टार्ट की, पहले स्टार्ट करेगा उसके बाद में क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो एस किससे अटैच होगा, पी से, और आर जो है वो पहले आएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, आर क्यू एस पी। देखो फिर से पढ़ेंगे, पीजी वुड हाउस स्टार्टेड राइटिंग, राइट करना स्टार्ट किया इन द अर्ली ईयर्स, कब किया, इन द अर्ली ईयर्स। कब अर्ली, कौन से अर्ली ईयर्स, ऑफ द सेंचुरी, एंड कंटिन्यूड राइटिंग टिल हिज डेथ इन द मिड 70s। क्लियर है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सिंपली देखेंगे, पीजी वुड हाउस क्या था, सब्जेक्ट, किससे स्टार्ट होना चाहिए सीक्वेंस, वर्ब से। वर्ब किस में आ रही है, आर में, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ आया स्टार्टेड राइटिंग, कंटिन्यू गिवन है, पी आएगा इसके बाद में, एस पी लिंक हो गया। राइट आंसर क्या बनेगा, आर क्यू एस और पी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ए एंड नेवर गॉट अनकॉइल्ड out of which interminable serpents, it was a town of machinery and tall chimneys of smoke trailed themselves forever, ये forever attach है, forever and ever। अब देखो हमें देखना है कि सेंटेंस हमें कहाँ से स्टार्ट करना, एंड नेवर, एंड से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर सी में इट आया है, इट वॉज अ टाउन। इट जो है वो टाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इट जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इट क्या होता है, समटाइम्स इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इट वॉज अ टाउन, यानी सीक्वेंस जो है वो किससे स्टार्ट होगी, सी से स्टार्ट होगी, और सी से स्टार्ट होने का एक ही ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो इसको, इट वॉज अ टाउन ऑफ मशीनरी एंड टोल चिमनीज। ये एक टाउन था मशीनरी और टोल चिमनीज का, आउट ऑफ विच इंटरमिनेबल सर्पेंट्स। ठीक है, इंटरमिनेबल होता है स्टूडेंट्स एंडलेस, मतलब कंटिन्यूअस, लगातार। सरपेंट्स अगर बोला जाए, सरपेंट सांप के लिए आता है, यहाँ पर सांप नहीं, फिगरेटिव यूज है। जैसे जो चिमनीज है, जो टाउन है मशीनरी और टॉल चिमनीज, जो चिमनीज से जो स्मोक निकलता रहता है वो एकदम कॉइल होके सर्पिलाकार हो जाता है, सांप जैसा हो जाता है। क्लियर, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सरपेंट्स। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। इट वॉज अ टाउन ऑफ मशीनरी एंड टॉल चिमनीज आउट ऑफ विच इंटरमिनेबल सरपेंट्स। ठीक है, इंटरमिनेबल सरपेंट्स, ये जो सरपेंट्स है लगातार जो सांप जैसे लग रहे हैं, वो किसके हैं, ऑफ स्मोक, किसके हैं, स्मोक के। यानी कि सरपेंट्स किससे अटैच होगा, बी किससे अटैच होगा स्टूडेंट्स, डी से। ऑफ स्मोक ट्रेल देमसेल्व्स फॉरएवर एंड एवर। फॉरएवर एंड एवर, फॉरएवर एंड एवर का मतलब होता है परमानेंट, और इसी के पैरेलल क्या यूज हुआ है, एंड नेवर। देखो पूरा एक साथ में, फॉर एवर एंड नेवर, ये पूरा क्या हो गया है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए जो लास्ट वाला डी है वो किससे अटैच होगा, ए से अटैच होगा। क्लियर, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, सी बी डी और ए। क्लियर है स्टूडेंट्स, फिर से समझेंगे। देखो
यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो सी से स्टार्ट होगी। सी से स्टार्ट होने का रीजन है इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, टाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, सीक्वेंस स्टार्ट होगी सी से। सी से स्टार्ट होने का एक ही ऑप्शन था। फिर बोल रहा है कि जो चिमनीज है वहां से जो लगातार सरपेंट सांप जैसे जो किसके स्मोक के ऑफ स्मोक, सरपेंट्स ऑफ स्मोक, इट मींस बी किससे अटैच होगा, डी से। सी से स्टार्ट होगा और बी अटैच होगा डी से, और डी के लास्ट में फॉर एवर एंड एवर, इसी के आगे पैरेलल क्या आएगा, एंड नेवर। तो डी किससे अटैच हो जाएगा, ए से अटैच। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, सी बी डी और ए। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट, इट इज ट्रू P born to be happy, but Q we are born, R that we are not, S to seek happiness, 6 seizing every opportunity। ठीक है, अब देखो सेंटेंस बोल रहा है इट इज ट्रू, ये सच है। यहाँ पर देखो आप पैरेलल कंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है, यहाँ भी वी आर born, यहाँ born गिवन है, यहाँ वी आर नॉट और born ऊपर गिवन है। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन का केस हुआ दैट वी आर नॉट बोर्न, अगर हम यहाँ अटैच कर देते हैं तो आर जो किससे अटैच हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी से। ठीक है, आर अटैच हो जाएगा पी से। दैट वी आर नॉट बोर्न टू बी हैप्पी बट वी आर बोर्न, यानी पी के बाद में क्या आ जाएगा, क्यू, और लास्ट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एस। कैसे बचेगा, देखो इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट बोर्न टू बी हैप्पी, हम जो है वो खुश पैदा नहीं हुए हैं, बट वी आर बोर्न टू सीक हैप्पीनेस, लेकिन हमें जो है वो हैप्पीनेस को तलाश करते रहना है, ट्राई करते रहना है कि हमें खुशियां मिले। ठीक है, यहाँ पर बट को यूज किया गया है, बट को एज ए कंजक्शन किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आया, वी आर नॉट born to be happy, we are not born to be happy, हम पैदा खुश नहीं हुए हैं, but we are born to seek happiness, लेकिन हमें हैप्पीनेस को तलाश करना है, seizing every opportunity, मतलब लाइफ में जो भी मोमेंट्स आते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को सीज करते हुए हमें खुश रहना है। क्लियर, तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन कैसे बना, वी आर नॉट बोर्न टू बी हैप्पी बट वी आर बोर्न टू सीक हैप्पीनेस। क्लियर है स्टूडेंट्स, सो सीक्वेंस क्या बनेगी, आर पी क्यू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट, इंडिया हैज अ वाइब्रेंट स्पेस प्रोग्राम, पी द इंडियन स्पेस प्रोग्राम हैज बीन वर्किंग, क्यू फॉर्मुलेटिंग एन इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन पॉलिसी, टू आर कवरिंग एस्ट्रोनॉमी, astrophysics and space science, S with cooperative Indian industries and has been, 6 at the growth of space industry in India। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पैरेलल कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। यहाँ देखो हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फर्स्ट पी में क्या दिया है, हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एस में आया है हैज बीन, और क्यू में दिया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंस्ट्रक्शन एस किससे अटैच होगा स्टूडेंट्स, क्यू से। एस क्यू क्या बन गया है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एस क्यू इज अ लिंक। अब देखेंगे एस क्यू लिंक जो है वो दो ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट में और ए में और डी में। आगे चेक करते हैं। इंडिया हैज ए वाइब्रेंट स्पेस प्रोग्राम, इंडिया के पास में क्या है, वाइब्रेंट स्पेस प्रोग्राम है। अब देखो सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ेगा आर से, विद कोऑपरेटिव नहीं, पहले ये बताया जाएगा कि वो जो स्पेस साइंस प्रोग्राम है उसमें क्या क्या है, कवरिंग, वो क्या क्या कवर कर रहा है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस। इट मींस सीक्वेंस किससे स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, आर से। किससे स्टार्ट होगी, आर से। ठीक है, आर से स्टार्ट होने का एक ही ऑप्शन है। पूरा चेक कर लेते हैं। इंडिया हैज अ वाइब्रेंट स्पेस साइंस प्रोग्राम कवरिंग एस्ट्रोनॉमी,
एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस, द इंडियन स्पेस साइंस प्रोग्राम। अब देखो ये चीज अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी क्या कि कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर स्पेस साइंस की बात हुई है, दोबारा उसी के लिए द आर्टिकल को यूज करके बोला गया है द स्पेस साइंस, मतलब आर से स्टार्ट करने के बाद में आर किससे अटैच होगा, पी से। द इंडियन स्पेस साइंस प्रोग्राम हैज बीन वर्किंग, ठीक है, वर्किंग के बाद में हम देखें एसपी बात विद कोऑपरेटिव इंडियन इंडस्ट्री एंड हैज बीन, और हैज बीन के बाद में यहाँ पर आनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एस के बाद में क्या आएगा, एस के बाद में आएगा क्यू, आर पी एस और क्यू, राइट आंसर इज डी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके गाइज, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे स्टूडेंट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, अगर रूट वर्ड की बात करें तो क्रोन का मतलब है टाइम, जब भी किसी इवेंट को उसके टाइम के अकॉर्डिंग, घटित होने के टाइम के अकॉर्डिंग लॉजिकली अरेंज करते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। जैसे देखो यहाँ पर 4 सेंटेंस है PQRS, इस सेंटेंस में 1880 की बात हुई, इसमें 1890 की बात हुई, इसमें 1885 की बात हुई और इसमें 1895 की बात, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है वो लॉजिकली अरेंज नहीं है, इसको अगर हमें अरेंज करना है तो सबसे पहले हमने लिया 1880, फिर 1885, देन 90 और 95, इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं और इस तरह का जो ऑर्डर हमें पता होता है तो हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे देखो आप किसी घटना की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, इंस्पेक्टर बनना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्केट से कुछ बुक्स परचेज करके लेके आएंगे, कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा एक मनीषा मैम है जो इंग्लिश की क्लासेस, वीडियो क्लासेस देती हैं, आप वीडियो क्लासेस देखेंगे, फिर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एग्जाम देंगे और सेलेक्ट होंगे। तो ये जो एक सीक्वेंस है इस घटना का, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। लेकिन अगर कभी आप इसको जम्बल्ड कर देते हो और ये बोलते हो कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की, फिर मैंने तैयारी का सोचा, फिर मैं सेलेक्ट हो गया, फिर मैं बुक्स खरीद कर लेके आया, तो ये इलॉजिकल हो जाता है। तो इसको घटित होने के क्रम में अगर हम लॉजिकली अरेंज करते हैं तो वो क्या नाम दिया है उसको हमने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट देखो, साइंस हैज ऑलरेडी कन्फर्ड एन इमेंस बून ऑन मेकिंग बाय द ग्रोथ ऑफ मेडिसिन। कॉन्फर्ड मतलब कुछ गिवन करना, ठीक है। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इमेंस मतलब लार्ज, ह्यूज। बून मतलब बेनिफिट जो है, बेनिफिट जो अच्छी चीज है। साइंस ने जो है मेडिसिन की ग्रोथ से हमें बहुत अच्छी चीजें दी हैं। P, it has continued, ये कंटिन्यू चलता रहा एवर सिंस एंड इट इज स्टिल कंटिन्यू, और अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है। Q, in the 18th century people expected, 18th सेंचुरी में लोग एक्सपेक्ट करते थे कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ज्यादातर चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन डाई बिफोर दे वर ग्रोन अप, वो लोग जो बच्चे थे वो बड़े होते थे तभी जो है वो मर जाते थे। R, in 1920 the infant mortality rate in England and Wales was 80 per 1000। 1920 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो 80 पर 1000, मतलब 1000 में से 80, और इन 1948 क्या हो गई ये, 1000 में से 34। क्लियर? एस, इम्प्रूवमेंट बिगिन एट द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, इम्प्रूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी, चीफली ओइंग टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की वजह से। 6, the general death rate in 1948 was the lowest ever recorded up to that date। क्लियर? तो लोएस्ट जो रिकॉर्ड है वो कब मिला हमें, 1948 में। ठीक है, अब देखो पूरा पैराग्राफ ही बोलना चाहता है कि पहले क्या होता था कि बच्चे जो हैं वो जब बड़े होते थे तभी मर जाते थे, लेकिन जो वैक्सीनेशन की वजह से, मेडिसिन ने जो ग्रोथ की उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया। ठीक है, अब देखो आप इसमें
सिक्स जो सेंटेंस है, जो लास्ट वाला सेंटेंस है, इसमें बात हुई है स्टूडेंट्स 1948 की, कि 1948 में जो लोएस्ट थी डेथ रेट क्या थी, सबसे कम थी। अब इससे पहले 1948 की बात किस में हो रही है, आर में, कि 1948 में कम थी, 1948 में कितनी थी, ये आर में बताया गया है, इट वॉज 34/1000। ठीक है, इट मीन्स जो सीक्वेंस है वो किस पे एंड किस पे होगी, आर पे एंड होगी। आर पे एंड होने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है, ए और सी नहीं होगा, बी और डी में से हमें चेक करना है। देखो, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक सेंटेंस दिया गया कि इमेंस बून था, बहुत ज्यादा ग्रोथ जो हुई है मेडिसिन ने, उसकी वजह से हमें बहुत अच्छी चीजें दी है। अब देखो क्यू में बोला इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में क्या होता था कि बच्चे मर जाते थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्यू से। ठीक है, फिर बोला इम्प्रूवमेंट बिगिन, पहले 18th सेंचुरी की बात हुई कि 18th सेंचुरी में क्या होता था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझा रही हूं मैं, ध्यान से समझेंगे। 18th सेंचुरी में बच्चे मर जाते थे, इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ, इंप्रूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी में, जो किस में आया है, एस में। इंप्रूवमेंट बिगिन एट द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी चीफली ओइंग टू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की वजह से इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो इंप्रूवमेंट किस में स्टार्ट हुआ, एस में। तो क्यू के बाद में क्या आएगा स्टूडेंट, एस आएगा। आर लास्ट में अटैच है, आर कहाँ है, लास्ट, तो बीच में क्या आ जाएगा, पी। देखो इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी में, पी इट हैज कंटिन्यूड, और कंटिन्यू चलता गया, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट में आर देखो इन 1920 कंटिन्यू जो इंप्रूवमेंट हुआ, उसी की वजह से 1920 में जहां पहले 1000 में से 80 जो चाइल्ड है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 1000 में से 80 था, 80 था, और वो घट के कितना हो गया, 1000 में से 34, यानी कि इंप्रूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी की, जो किसमें हो रखी है, क्यू में। उसके बाद में एस में किसकी हुई है, 19th सेंचुरी की, जो एस में है, क्यू के बाद में क्या आएगा, एस, और इसी की कंटिन्यूटी में जो सीक्वेंस है एस के बाद में पी, और आर में किसकी बात हुई है, 1920 और 1948, और 1948 की बात किस में हो रही है, 6 में हो रही है। तो राइट आंसर इज क्यू एस पी आर। क्लियर है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। देखो यहाँ 1948 की बात हुई, 1948, 1920, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। ठीक है, लास्ट में 1948 की बात हुई है, तो इससे पहले 1948 की बात किस में हुई है, आर में हुई है, तो सीक्वेंस जो है वो किस पे एंड होगी, आर पे एंड होगी। ठीक है, आर पे एंड होने के दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब देखो पहले सेंटेंस में बोला है कि मेडिसिन के ग्रोथ से बहुत सारी चीजें हमें मिली है। फिर क्या हुआ, अब आर्ग्यूमेंट्स दिए क्यू में कि 18th सेंचुरी में बच्चे मर जाते थे। ठीक है, उसके बाद में 19th सेंचुरी में इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो डेथ रेट है वो कम होना स्टार्ट हुई, और जो इंप्रूवमेंट है वो लगातार बढ़ता गया, 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया। इसकी वजह से 1920 में जहां बच्चे 80 बच्चे मरते थे, वहीं पर 1948 में क्या हो गई, वो कम होकर 34 हो गई, और 1948 में सबसे लोवेस्ट है। तो सीक्वेंस क्या बनी, क्यू एस पी और आर। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। People are like potatoes. P. It is only after potatoes have been sorted and bagged that they are loaded onto trucks. पहले उन जो पोटैटोज है उनको सॉर्ट करते हैं और फिर उनको बैग में पैक करते हैं और फिर उनको ट्रक्स में लोड कर देते हैं। क्यों, आफ्टर पोटैटोज हैव बीन हार्वेस्टेड दे हैव टू बी स्प्रेड आउट एंड सॉर्टेड इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम मार्केट डॉलर। पहले पोटैटोज को हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में उनको स्प्रेड करते हैं, सॉर्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम मार्केट डॉलर मिल सके। आर दिस इज द मेथड दैट ऑल इडाहो पोटैटो फार्मर्स यूज ऑल बट वन। ये जो मेथड है ये सभी पोटैटो फार्मर्स यूज करते हैं सिवाय एक के, बट यहाँ पर एक्सेप्ट के सेंस में आया है। ठीक है, एस दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू साइज, बिग, मीडियम एंड स्मॉल, और उनको किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, वो साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, वन फार्मर नेवर बॉदर्ड सॉर्ट द पोटैटोज। एक फार्मर ऐसा है जो उनको सॉर्ट करने की बॉदर नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रखता है, वो इनको साइज के अकॉर्डिंग कैसे भी सॉर्ट नहीं करता है, डिवाइड नहीं करता है। क्लियर। अब इसको अगर सेकंड्स में सॉल्व करना है तो देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आर में बोला गया
This is the method that all Idaho potato farmer use all but one. सभी यूज करते हैं सिवाय एक के, और उसी एक की बात दोबारा किस में हो रही है, 6 में हो रही है. एक जो फार्मर है ऐसा नहीं करता है. सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट दिया 6 में. वन फार्मर नेवर बॉदर टू सोर्ट द पोटैटोज. ठीक है, इट मींस जो सीक्वेंस है वो किस पे एंड होगी, आर पे एंड होगी. ठीक है, और आर पे एंड होने का एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा. अब देखो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करते हैं. देखो सबसे पहले पीपल आर लाइक पोटैटोज. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, पोटैटोज को हार्वेस्ट किया जाएगा, स्प्रेड, और देन क्या किया जाएगा, सोर्ट. तो सोर्ट किया जाएगा. तो सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे क्यू से कि आफ्टर पोटैटोज हैव बीन हार्वेस्टेड दे हैव टू बी स्प्रेड आउट एंड सोर्टेड इन टू गेट द मैक्सिमम मार्केट डॉलर. ठीक है, फिर इनको सॉर्ट करने की बात हुई. अब ये जो सॉर्ट है वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, साइज के अकॉर्डिंग. दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू साइज बिग, मीडियम एंड स्मॉल. यानी क्यू के बाद में क्या आ जाएगा, एस. डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद में इट इज ओनली आफ्टर पोटैटोज हैव बीन सॉर्टेड. अब उनको साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया, एंड बैग्ड दैट दे आर लोडेड ऑन टू ट्रक्स. पहले पोटैटो हार्वेस्ट करेंगे, फिर उनको स्प्रेड करेंगे, सॉर्ट करेंगे. सॉर्ट करेंगे कैसे करेंगे, साइज के अकॉर्डिंग. साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने के बाद उनको ट्रक्स में लोड किया जाएगा. तो क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्यू के बाद में आया एस. ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस की बात हो रही है. फिर आया पी, और लास्ट में ये सारा मेथड जो है होने के बाद बोला गया कि सारा मेथड जो है वो सभी फार्मर्स करते हैं सिवाय एक के. ये किसमें बोला, आर में. और वो फार्मर जो है वो सॉर्ट करने के लिए ज्यादा बॉदर नहीं होता है. तो सीक्वेंस क्या बनी, क्यू, एस, पी और आर. और अगर आप इसको जल्दी सॉल्व करना है सेकंड्स में, तो आप देखेंगे आर में जो है वो एक फार्मर की बात हो रही है, और उसी फार्मर की बात जो है वो 6 में हो रही है. और 6 जो है वो किससे अटैच होगा, आर से. और आर से एंड होने का एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, बी. और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो भी हो जाएगा. कैसे, देखो सबसे पहले पोटैटोज को हार्वेस्ट किया, स्प्रेड किया, और उनको सॉर्ट किया. ठीक है, सॉर्ट कैसे किया इसकी बात हुई है एस में. इट मींस क्यू के बाद में क्या आएगा, एस. सॉर्ट किया किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग. साइज से सॉर्ट करने के बाद में उनको क्या किया, लोड कर दिया ट्रक्स में. ट्रक्स में लोड किया, किसमें आया, पी में. ये सब सारे ये जो मेथड है वो सभी फार्मर यूज करते हैं एक फार्मर के, और उसी एक फार्मर की बात किसमें हुई है, लास्ट में हुई है. सीक्वेंस क्या बनी, क्यू, एस, पी, आर. क्लियर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. I believed then P that no matter Q, one should always find some time for exercise. R, and I believe even now as the amount of work one has. अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, CDS 2016 का जंबल है ये. I believed, मैं बिलीव करता था, then तब, and I believe now. अब देखो टाइम की बात की जाए कि मैं ये चीज बिलीव करती थी और मैं अभी भी ये चीज बिलीव करती हूँ. ठीक है, तो इसकी सीक्वेंस की बात की जाए तो आई बिलीव देन पहले की बात की है उसने, और नाउ से जुड़ा हुआ है कि अब भी ये चीज बिलीव करता है. तो सीक्वेंस स्टार्ट किससे होगी, आर से स्टार्ट होगी. ठीक है, और आर से स्टार्ट करने के आपके पास में दो ऑप्शन है. देखो, आई बिलीव देन एंड आई बिलीव इवन नाउ दैट नो मैटर, दोनों में ही आर के बाद में क्या आ रहा है, पी. ठीक है, दोनों में ही आर के बाद में पी आ रहा है. इट मींस आर के बाद में क्या आएगा, पी. क्यू एस या एस क्यू, इसको हमें चेक करना है. आई बिलीव देन एंड आई बिलीव इवन नाउ दैट नो मैटर, मैटर नहीं करता है, द अमाउंट ऑफ वर्क वन हैज, या वन शुड ऑलवेज some time for exercise, the amount of work one has. अब देखो इसमें Q से स्टार्ट करना है या S से स्टार्ट करना है, ये हमें चेक करना है. ठीक, that no matter the amount of work has, ये जो the amount of work has है ये अटैच हो रहा है स्टूडेंट्स no matter से. सेंटेंस का मीनिंग है कि मैटर नहीं करता कि हमारे पास में कितना वर्क है,
क्या चीज मैटर नहीं करती है कि हमारे पास कितना वर्कलोड है। सब जो ये बोलते हैं बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, जो जॉब कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, सब बोलते हैं टाइम नहीं है। लेकिन कितने भी बिजी हो हम, लेकिन हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस बोल रहा है दैट नो मैटर द अमाउंट ऑफ वर्क वन हैज, वन शुड ऑलवेज फाइंड सम टाइम फॉर एक्सरसाइज। थोड़ा टाइम जो है वो एक्सरसाइज के लिए होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया वन, और उसी के आगे दोबारा भी हमने वन को ही यूज किया। इट मीन्स एस पहले आएगा और क्यू बाद में, तो सीक्वेंस बनेगी आर पी एस और क्यू। क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, आई बिलीव देन, मैं बिलीव करता था, एंड आई बिलीव इवन नाउ, और मैं अब भी बिलीव करता हूं, तो सीक्वेंस स्टार्ट होगी आर से। आर से स्टार्ट करने के दो ऑप्शन है, और दोनों ही ऑप्शन में आर के बाद में पी है। एंड आई बिलीव इवन नाउ दैट, क्या नहीं बिलीव, अभी भी मैं क्या बिलीव करता हूं, दैट नो मैटर, ये मैटर नहीं करता है, क्या मैटर नहीं करता है, द अमाउंट ऑफ वर्क वन हैज, कि किसके पास में कितना काम है। पी के बाद में क्या आएगा, एस। स्टार्ट करेंगे आर से, आपके पास में कितना काम है ये मैटर नहीं करता है। वन शुड ऑलवेज फाइंड सम टाइम फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम होना चाहिए। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्यू। तो सीक्वेंस बनेगी आर पी एस और क्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड वॉज बोर्न इन वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। ये जो पर्सन का नाम है, न्यूजीलैंड में पैदा हुई। इन 1908 she went back to the London which she felt to be her spiritual home. Q. She was sent to Queen's College School, London in her 15th year to finish her education. R. She remained there for 4 years. S. Soon after returning to New Zealand, New Zealand return की बात हो रही है, she became dissatisfied, वो satisfied नहीं थी. 6. She hoped to make a literary there. ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट सेंटेंस में बोला है कि जो कैथरीन थी वो कहाँ पैदा हुई थी, न्यूजीलैंड में पैदा। ठीक है, ये कैथरीन जो नाम है प्रॉपर नाउन है, ये मैंने आपको बताया है फॉलो में। कैथरीन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और इसके लिए देखो कोई भी इंसान पैदा होगा, उसके बाद में हम उसकी स्कूलिंग की बात करेंगे। ठीक है, स्कूलिंग की बात करें तो क्यू में बोला गया है शी वॉज सेंट टू, उसको भेजा गया टू क्वींस कॉलेज स्कूल लंदन इन हर 15th ईयर टू फिनिश हर एजुकेशन। तो सीक्वेंस स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स क्यू से। ठीक है, क्यू से स्टार्ट करने का एक ही ऑप्शन है, आगे चलेंगे। शी रिमेन्ड देयर फॉर 4 years, वहां पर वो 4 साल तक रही। ये किसके लिए आया है, लंदन के लिए। देयर जो है, देयर जो प्लेस की बात कर रहा है, ये किसके लिए आया स्टूडेंट्स, लंदन के लिए। ठीक है, तो क्यू के बाद में आया आर। ठीक, सून आफ्टर रिटर्निंग टू न्यूजीलैंड, पहले देखो, पहले न्यूजीलैंड में पैदा हुई, स्कूलिंग के लिए लंदन गई, लंदन में 4 साल रही, 4 साल रहने के बाद वो वापस कहाँ रिटर्न हुई, न्यूजीलैंड में रिटर्न हुई। तो सीक्वेंस लॉजिकली क्या बनेगी, क्यू आर एस, शी बिकेम डिससेटिस्फाइड। जब वो रिटर्न हुई तब वो क्या थी, सेटिस्फाइड नहीं थी। अब पी में बोला गया है शी वेंट बैक टू लंदन, 1908 में वो वापस कहाँ चली गई, लंदन चली गई। ठीक है, तो अगर क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग देखें, टाइम के अकॉर्डिंग देखें, तो स्टार्ट किससे होगा, क्यू से, आर एस और पी। लंदन वो रिटर्न हो गई, शी फेल टू हर स्पिरिचुअल होम, और वहीं पर उसने मेक अ लिटरेरी देयर। ठीक है, फिर से समझेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में कैथरीन मैन्सफील्ड की बात हुई है, जो एक नाम है और जो पैदा हुई है कहाँ, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में पैदा हुई, उसकी स्कूलिंग के लिए उसको भेजा गया लंदन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्यू से। लंदन में वो 4 साल रही, देयर किसकी बात हो रही है, लंदन की बात हो रही है, तो क्यू के बाद में आएगा आर। लंदन में रहने के बाद में वो रिटर्न हुई, आफ्टर सून आफ्टर रिटर्निंग टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड रिटर्न हुई, क्या आएगा, एस। और न्यूजीलैंड रिटर्न होने के बाद वो क्या थी, डिससेटिस्फाइड थी, इसलिए जो है वो वापस कहाँ चली गई, लंदन चली गई। तो वापस लंदन किस में आएगा, पी में। तो सीक्वेंस बनेगी क्यू आर एस और पी। और ये जो देयर आया है ये किसके लिए आया है, लंदन के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
the old man wanted to cross the road. Old man road cross करना चाह रहा था. P, the driver got off and came to him. Q, ड्राइवर जो उतरा उसके पास आया. Q, he was fed up and was about to return. वो परेशान हो गया था और रिटर्न हो रहा था. R, then a car stopped in front to him. एक कार उसके सामने आकर रुकी. S, he waited for a long time. उसने बहुत देर तक वेट किया. 6, holding him by hand, the driver helped him to cross the road. उसके हाथ को पकड़ते हुए ड्राइवर ने उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प की. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस गिवन है कि एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी जो है वो रोड क्रॉस करना चाहता था. यहाँ पर बोला है अ कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. पी में बोला है द ड्राइवर गोट ऑफ एंड केम टू हिम. कोई भी गाड़ी से कोई उतरेगा तो पहले वो गाड़ी रुकती है, उसके बाद ही कोई उससे उतरता है. ठीक है, तो लॉजिकल सीक्वेंस की बात करें तो जो आर है, अ कार स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हिम, एक कार उसके सामने रुकी. पी, द ड्राइवर गोट ऑफ मतलब उतरना, एंड केम टू हिम. तो आर पी जो है वो एक लिंक है, यानी गाड़ी रुकती है ओल्ड मैन के आगे और उसमें से एक ड्राइवर नीचे उतरता है. तो पहले गाड़ी रुकेगी, उसके बाद में जो है वो ड्राइवर नीचे उतरेगा. ये एक लॉजिकल सीक्वेंस हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. तो आरपी एक लिंक है और आरपी जो लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन. और चेक करेंगे इसको. देखो, द ओल्ड मैन वांटेड टू क्रॉस द रोड. ओल्ड मैन रोड क्रॉस करना चाहता था. ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसने बहुत देर तक वेट किया. वेट करने के बाद में क्या हो गया, वो फेड अप हो गया, वो रिटर्न होने वाला था. इसके बाद में आएगा क्यू. फिर क्या हुआ, देन अ कार स्टॉप इन फ्रंट टू हिम. एक कार उसके सामने आकर रुकती है. कार रुकी, उसके बाद में ड्राइवर गोट ऑफ, ड्राइवर नीचे उतरता है और उसके पास आता है. उसके पास आकर वो क्या करता है, ये देखो पी जो है वो किससे अटैच हो रहा है, पी किससे अटैच हो रहा है, 6 से. उसके पास आकर होल्डिंग हिम बाय हैंड द ड्राइवर. ठीक है, ये कॉमन फैक्टर हो गया पी के साथ. हेल्प हिम टू क्रॉस द रोड. इट मींस पी जो है वो लास्ट में आएगा. सीक्वेंस देखो, आरपी लिंक है और पी लास्ट में आएगा. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए. एस क्यू आर पी. क्लियर. क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ. ओल्ड मैन रोड क्रॉस करना चाहता था फर्स्ट सेंटेंस में. ठीक है, उसने काफी देर तक वेट किया एस में, और वेट करके थक के परेशान होकर वो जा रहा था. क्यू, एस के बाद में आया क्यू. इतने में ये कार रुकती है और एक आदमी जो है रुकती है, किस में आया, आर में. फिर जो ड्राइवर है उसके पास आता है पी में, और ये जो ड्राइवर है उसका हाथ पकड़ते हुए रोड क्रॉस करवा देता है. तो सीक्वेंस बनेगी एस क्यू आर पी. ओके गाइस, थैंक यू.